रहे हैं, विभीषणों को चिन्हित कर रखे हैं समाज तो ऐसी जो बयानबाजियां होती हैं जब दल के साथ दिल नहीं मिलता है या कुछ मिलता नहीं है तब दिया जाता है, क्या है कुछ मिला ऐसा नहीं नहीं। है जनता खोज रही है कुछ। जनता को उन लोगों ने कहा था कि मैं हमारे साथ आओ, तमाम तरह का भाजपा में रहकर भाजपा में कुंभ करेंगे और भाजपा में निषादों को कहेंगे कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं, तो आरक्षण नहीं तो वोट निषाद नहीं दिया, अब हार गई 43 सीट। तो भारतीय जनता पार्टी को बताना तो जरूरी है कि आगे भी हारना हो तो इन्हीं विभीषणों को रखो भाई, क्योंकि आरक्षण का मुद्दा तो लंबा मुद्दा है, इतना आसान नहीं है कि जो किसी बटन दबाए तुरंत हो जाए। धारा 370 खत्म करने में और सब खत्म, दस्तावेज की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी पहल कर रही है, हम पहल कर रहे हैं, दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं। तो ये विभीषणों को भाई हमारा सही बात बताना आवश्यक है। नाम सार्वजनिक सब लोग मालूम है, सबको मालूम है कि वही विभीषण है जो बसपा इनका आरक्षण छीन रही थी, मलाई खा रहे थे। बसपा वर्ग जमीन छीन रही थी तो मलाई खा रहे थे। सपा इनके आरक्षण को बर्बाद कर रही थी तो उसी में मलाई खा रहे थे। हम लोग तो ना सपा में रहे, ना बसपा में रहे, ना भाजपा कांग्रेस में रहे, हम तो निषाद पार्टी वाले हैं। हमारा काम है कि भगवान राम को सही में सहायता की निषाद राज ने, तो रावण खत्म हो गया। तो मैं उसी के आत्माल सखा के एक मर्यादित वंशज का पुत्र हूँ, डॉक्टर संजय। मैं मर्यादा के अंदर रह के भारतीय जनता पार्टी को सही बताऊंगा कि विभीषण को अगर आप लोगों ने किनारे नहीं किया और उनके सलाह पर चले तो फिर अब 43 सीट हारे हैं तो और सीटें ज़्यादा हार जाएंगे। इन्हीं लोगों को भाई आप बुलाकर मंच लगाकर भाजपा का पैसा लेकर भाजपा के टेंट से भाजपा के पदाधिकारी बंद करके कहेंगे निषादों से आरक्षण नहीं वोट नहीं, तो इसका मतलब आप भाजपा को वोट नहीं दिलवाना चाहते। हम तो एक एक वोट दिलवाने के लिए तैयार हुए। उपचुनाव में कहा जितवा दो, मैंने जितवा दिया। तो आज के दिन में अब वादा हुआ तो वो विभीषण कहना का मतलब है कि विभीषण भाई हम जिस नाव में बैठेंगे उस नाव में तो छेदा नहीं होने देंगे ना। भाजपा डूबे, हम क्यों डूबेंगे भाई? हम तो नावी तो कभी नहीं डूबता है। मैं तो भाजपा कह रहा हूँ छेदा करने वालों को उठा फेंक दो किनारे, नहीं तो आप तो डूब जाओगे। हम तो नहीं डूबने वाले भाई, हम तो अपने छेदा नहीं करने देंगे समाज में। हमने तो इन लोगों को हटा दिया, कहीं किसी लायक नहीं लोग। लग रहा क्या कि भाजपा की नाव डूब रही है? अब 43 सीट हारना, दिल्ली में केंद्र में सरकार कमजोर सरकार बनना किसका दोष है? उत्तर प्रदेश से तो 43 सीट हारे हैं। ये तो सोचनी विचारने बिंदु है ना। हम नहीं कह रहे उनसे पार्टी निकालिए, लेकिन उनका सलाह बंद मानिए। उनके पास कुछ है ही नहीं, 10 वोट नहीं है, किसी जगह प्रधान नहीं जीत रहे हैं और कहीं नहीं है। वो समय था बसपा सपा में था, आप लोग हमें रोकने के तो उन्हें लाए थे और पता चला अपने रुक रहे हैं। अरे यार उन लोगों को इसीलिए लाया गया था ना डॉक्टर संजय को रोको, अब पता चला हम तो रुकने वाले नहीं हैं, क्योंकि निषाद तो कभी रुकने वाला नहीं था, त्रेता से ही लेकर अब तक है। मैं तो चाहता हूँ जिस तरीके से निषाद राज का सम्मान है, भगवान राम का सम्मान है, उनके साथ निषाद राज के किले का सम्मान है, इस समुदाय का भी सम्मान पूरा हो जाए। विभीषणों के कहने पर निर्णय न लिए जाए। संविधान में मिला हुआ सत्सम्मत अधिकार है कि आरक्षण अधिनियम से निषाद सुरक्षित है, उसका भविष्य सुरक्षित है। अगर ये अधिनियम है तो सम्मान का अधिनियम है। आज दलित जब तक अधिनियम लागू नहीं था तो अपमान के दृष्टिकोण से देखा जाता था। ये मछुआ समुदाय राम को पार उतारने वाला है, राम के आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है, इसलिए इस समुदाय का संविधान में मिला अधिनियम लागू कर दे, इनको सम्मान मिलना शुरू। उत्तर प्रदेश से हमने ओबीसी से निकलवा रखा है तो 27% में 9% निकाल दें भाई। अब तो मुलायम अखिलेश जी भी नहीं विरोध कर पाएंगे, उन्होंने हमें ओबीसी से निकाला है तो 9% वहाँ क्यों रहेगा? ओबीसी में निकाल के एससी में डाल दें, एससी में 23% और जोड़ दें तो हमारा विरोध पासी और धोबी और लेदरमैन भी नहीं करेगा, सब स्वागत करेंगे। किसी जाति को कोई नुकसान नहीं होना और रामधरी निषाद जैसे लोग सुरक्षित हो जाएंगे, दोबारा हत्या नहीं होगी, राजनीति नहीं करेंगे लोग इस तरीके से। बताओ रात में विधायक को भेजा, अपराधी तो कोई जाति नहीं होती है, रात में FIR हो गया, जेल चला गया, सब खोज हो गया, पता चला नेता बन रहे लोग, यही लोग तो आरक्षण छिनवाए थे। आज के दिन में आरक्षण नहीं छीना होता सपा बसपा के द्वारा तो रामधनी निषाद जैसे लोगों के ऊपर कोई उंगली नहीं दिखा पाता। आज किसी भी लेदरमैन के बेटे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।